गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने चौथी जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू के सबक 11 जिसका उन्वान है मोबाइल फ़ोन सबक को इसके खुलासे के साथ मुकम्मल किया था। और आज हम इसी सबक से इसके कुछ मसीकी सवालात को मुकम्मल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, खाली जगहों को सही लफ्ज़ों से पुर कीजिए। ये चोंगे माचिस की डेस डिब्बियों से बनाए जाते हैं, यानी कि खाली डिब्बियों से। दूसरा है, इसी तार के ज़रिए डेस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। इसमें आपका आ जाएगा आवाज़। इसी तार के ज़रिए आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। मोबाइल फ़ोन इसी डेस टेलीफोन की नई शक्ल है। मोबाइल फ़ोन इसी पुराने टेलीफोन की नई शक्ल है। यहाँ आ जाएगा आपका पुराने। ठीक है। अगला है, इससे हिसाब किताब का काम भी लिया जाता है। यहाँ पर आएगा काम। अगला है, फ़ायदों के साथ साथ मोबाइल फ़ोन के डेस भी हैं, यानी कि नुकसानात भी हैं। मोबाइल फ़ोन करीब रखने से कान के पर्दे डेस हो सकते हैं, यानी कि ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पर जाएगा ख़राब। अगला सवाल है, इमला दुरुस्त करके लिखिए। यानी कि यहाँ पर जो अल्फाज लिखे हुए हैं इनमें कुछ ना कुछ गलत है जो हमें ठीक करना है। देखिए, पहला अल्फाज है सुराख। देखिए, सुराख में जो है ना, खे ये वाला खे नहीं आता है। कौन सा खे आता है? खरगोश वाला खे आता है, यानी कि ये वाला खे आ जाएगा लास्ट में। पूरा ऐसे रहेगा और ये इस खे की जगह ये आ जाएगा। ठीक है। बरकी। बरकी में देखिए छोटा काफ लगा हुआ है यहाँ पर, इसकी जगह बड़ा काफ आएगा। बेरे बर और काफे जर की, यानी बड़ा काफ आएगा। ठीक है। हिदायत। हिदायत में देखिए ये वाला है नहीं आएगा, बल्कि ये वाला है आएगा, हिदायत। ठीक है। ये हो जाएगा हिदायत। ठीक है, ये वाला है आएगा, बस ये अंतर है। दूसरा है आवाज़। आवाज़ में जीम नहीं है, बल्कि क्या है, जे है लास्ट में। ठीक है, जे। पैगाम। पैगाम में ये गाफ से रखा है। पैगाम जो है गेंद से आता है। ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे आप? ये आपको हो गया पैगाम। तरफ। तरफ में देखिए फे नहीं है, बल्कि फे है। ये वाला फे आएगा। ऐसे ही सख्त। सॉरी, सख्त नहीं है, सेहत लिखा हुआ है ये। तो देखिए सेहत जो है ना, सीन से नहीं है, बल्कि बड़े सॉरी स्वाद से है। ठीक है। ये सीन लिखा हुआ ना, देखो यहाँ पर सीन नहीं है, स्वाद आएगा। स्वाद है और ते सेहत। इससे लास्ट है आपका संदूक। संदूक में देखिए छोटा काफ दे रखा है, ये गलत है। यहाँ पर इसकी जगह आएगा बड़ा काफ। ठीक है, बड़ा काफ आ जाएगा। अगला सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को सही खानों के मुताबिक लिखिए। देखिए खाने कौन से देखे हमें? इस्म, ज़मीर और ये फ़ेल। यहाँ पर देखिए इस्म, ज़मीर, फ़ेल अल्फाज एक साथ लिखे हुए हैं, मिक्स है वो। हमें इनमें से इस्म को यहाँ लिखना है जो इस्म अल्फाज हैं, और जो ज़मीर वाला अल्फाज है हमें यहाँ लिखना है, और जो फ़ेल वाले अल्फाज हैं उनको यहाँ लिखना है। अब देखिए इस्म क्या होता है, आप सबको अच्छे से पता है, मैंने बताया आपको इस्म किसे कहते हैं। ठीक है। ज़मीर के बारे में बताया है। अब देखिए फ़ेल किसे कहते हैं? ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होने का पता चलता है, उन अल्फाज को हम क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। देखिए पहला अल्फाज क्या है? खेलना। अब देखिए खेलना क्या हो गया, ये आपका फ़ेल हो जाएगा, यानी कि हमें इससे पता चल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? खेलना काम कर रहे हैं। तो खेलना आपको हो जाएगा फ़ेल, ये आपका यहाँ आ जाएगा। वो, ये ज़मीर है क्योंकि ये इसम की जगह बोला जा रहा है वो, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा ज़मीर वाले कॉलम में। ठीक। चोंगा, ये इसम है, ये इसम आ जाएगा आपका। फ़ोन, ये भी इसम है। सुनना, ये सुनने का काम कर रहे हैं हम, ये फ़ेल हो गया। ठीक। तुम, ये ज़मीर हो जाएगा।
धागा ये इस्म है, बोलना फ़ेल, इसे ज़मीर है, ठीक है। मोबाइल इस्म है, हम ये भी ज़मीर है, लगाना ये फ़ेल हो जाएगा, जोड़ना ये भी फ़ेल है, इस ज़मीर है, बनाना ये फ़ेल है, माचिस ये इस्म है, तार ये भी इस्म है, आप क्या है, ये ज़मीर है, करना फ़ेल है, मशीन ये इस्म है, और तुम्हारा ये भी क्या है, ज़मीर है, संदूक इस्म है, भेजना फ़ेल है, और मेरा ज़मीर है। ठीक है बच्चों, इन अल्फाज को आप इन कॉलम के मुताबिक इसी तरह से जैसे मैंने बताया इनको लिख लेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतने ही रखते हैं, और इसके आगे के जो सवालात हैं उनको हम अपनी आने वाली अगली वीडियो में मुकम्मल करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।